हेलो, वेलकम टू यू एंड टुडे आई एम डिस्कस लेंस फार्मूला। ये लेंस मेकर सूत्र जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से आप फोकस दूरी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और अपवर्तनांक के बीच का रिलेशंस आप देखेंगे और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। इसी से आप एलिमिनेट करके लेंस फार्मूला 1/v - 1/u भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, जैसे कि कोई अगर दो वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों को रिलेट करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, इसके डेरिवेशंस। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक लेंस बनाएंगे जिसको मान लेते हैं कि उत्तल लेंस। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो सब लेंसेस, दो लेंसेस होते हैं, कौन कौन से, उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस, दोनों का आपको डेरिवेशंस किस किस तरह से उसमें टर्म्स होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एजम्पशन से ये मानते हैं कि कोई भी बिंदुवत अगर ऑब्जेक्ट है, पहला एजम्पशन ये होता है कि जैसे फर्स्ट में ये किसी वो पॉइंट पे, देखिए मेनली रूप से जो लेंस होते हैं वो दो सतह से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से सतह, जैसे पिछले क्लास में डेरिवेशन से कराए थे, पिछले लेक्चर्स में, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, जो इसका पार्ट 1 है, इसमें कहीं इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इधर कहीं इमेज बन रहा था। तो इस तरह से अगर दो सरफेसेस रहेंगे मान लेते हैं और इन दो सरफेस को पास लाया जाए तो कुछ इस तरह से ये एक्ट करेंगे। कैसे, ये दोनों जो है कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशंस बहुत स्मॉल करके और पास ला दिया जाए, ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, एक एज ए उत्तल लेंस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह देखते हैं। पहला एजम्पशंस ये है कि यदि कोई बिंदुवत वस्तु O है, सबसे पहले एक बिंदुवत वस्तु O लेते हैं और इसको जो है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, सतह, जिसको S1 से डिनोट करते हैं, और ये जो है S2, ये जो है दूसरा सतह है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसका सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे ये इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट के बाद जो है मान लेते हैं कि इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपको तो पता है ये जो है विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 ले लेते हैं। तो इधर भी विरल माध्यम है लेकिन ये सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। लेंस के अंदर जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक n2 है। ये नॉर्मल जो है, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए जो नॉर्मल है वो n1 है। आपको स्नेल्स का नियम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि ये सतह है और ये n1, ये n2, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो किस तरफ बाइंड करता है, तो नॉर्मल की तरफ बाइंड करता है। वहीं ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बाइंड करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बाइंड कर गया। इसके बाद जो है ये लाइट कहीं इधर जाना चाहता है, लेकिन अब जो है एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, किस सतह के लिए, तो S2 सतह के लिए। S2 सतह के लिए नॉर्मल ड्रॉ किए, ये हो गया n2। अब जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है, जैसे पहले जो है इस यहाँ से इस मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, इसके बाद जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो नॉर्मल ये है, इससे दूर जाएगा तो कुछ यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया। फर्स्ट सतह से ये जो S1 सतह है उससे जब लाइट रेज इस सतह पर गई, ये जो इमेज बनाई कुछ आई डैश बनाई, और आई डैश जो है वो फिर से सतह 2 के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, काल्पनिक वस्तु।
मान लेते हैं क्या, आई डैश जो है सतह S2 के लिए काल्पनिक वस्तु है और फाइनल इमेज जो है मेरा इस पे आई डैश आई बन रहा है। ठीक है, आपको तो ये पता होगा कि सारी जो दूरियां होती है वो ऑप्टिकल सेंटर्स प्रकाशिक केंद्र सी से मापी जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी होगी उसको यू बोलेंगे और थोड़ी देर के लिए ये आई डैश जो है इसको भी डैश मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए S1 सतह के लिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आई डैश बन रहा है एंड सेकेंड सरफेस के लिए ये आई डैश वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आई बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी होगा। ठीक है, वहीं अपना फॉर्मूला लगेगा कौन सा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में क्या था, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया इस तरह से, इसमें ये हो गया u, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का प्लेस हुआ था, भी कहीं यहाँ पे बन रहा था i और ये जो है v है, ये n1 है, ये n2 है। ठीक है, तो जो मेरा इक्वेशंस आया था, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो आया था इक्वेशन n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन n2 माइनस n1 अपॉन में r। ठीक है, ये इक्वेशंस आया था, इसी इक्वेशंस को इसमें लगाएंगे। थर्ड एजम्पशंस जो ये है कि S1 सतह का जो वक्रता त्रिज्या है R1 है तथा S2 सतह का वक्रता त्रिज्या R2 है। ठीक है, S1 सतह का वक्रता त्रिज्या जो है इस साइड आएगा वो R1 है और S2 सतह का जो वक्रता त्रिज्या है इस साइड आएगा वो है R2। ठीक है, यह इक्वेशंस को आपको ध्यान में रखना है और इसी इक्वेशंस से आप उस लेंस मेकर फार्मूले के डेरिवेशन तक पहुंच जाएंगे। अब जो है इस फार्मूले को लगाइए, कौन सा, N2 अपॉन में भी जो है मेरा अभी यहाँ पर पहले भी डैश का काम करेगा, तो भी डैश का काम करेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये होगा N2 अपॉन में भी डैश माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R1। ठीक है, R के जगह पर R1 होगा। सेम इसी तरह ये जो होगा सतह S1 के लिए है, किसके लिए है, S1 के लिए। उसी तरह सतह S2 के लिए, S2 के लिए अगर लेंगे तो क्या होगा, अब जो है आप ये देखिए कि जो N2 का काम करेगा, जो V का काम करेगा, जैसे V है क्या, प्रतिबिंब जो है वो उसका आई डैश का काम करेगा और इसके लिए जो होगा वो ये होगा ये होगा N2 अपॉन में ये V डैश। लेकिन इस सेंस में आप ये देखिए कि सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में V डैश। क्यों, क्योंकि U जो है अब बनेगा ये V डैश एंड जो V है वो सिंपल रूप से V है ये। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये जो है N1 रहेगा, ये N2 रहेगा। इसके बाद जो बनेगा N1 माइनस N2 अपॉन में R2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ऐड कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसको रफ कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं समीकरण
दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, n2 अपॉन में v डैश माइनस n1 अपॉन में u प्लस n1 अपॉन में v और माइनस n2 अपॉन में v डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन में r2। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि n2 अपॉन में v डैश n2 अपॉन में v डैश कैंसिल हो गया, ये बचेगा क्या, n1 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इक्वल टू, यहाँ पर n2 माइनस n1 कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, 1 अपॉन में r1 और इसमें कॉमन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन में r2 बचेगा। स्टेप कर लीजिए कैसे होगा, देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये होगा n2 माइनस n1 अपॉन में r1 और माइनस कर सकते हैं इंटरचेंज करके n2 माइनस n1 अपॉन में r2, तो n2 माइनस n1 कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, यही सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से n1 कॉमन कर लेते हैं, n1 कॉमन होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। मेरा इक्वेशंस जो आ गया वो ये है कि इसको डिवाइड कर दीजिए इधर लाकर, क्या बनेगा, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में n1 इंटू 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ठीक है, इसके बाद जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू n2 बाई n1 जो होता है माइनस 1 होगा। ठीक है, ये होगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ठीक है, इसको बोल सकते हैं n, क्योंकि n2 जो है इसका अपॉन में इसका, ये अगर विरल माध्यम अगर हवा होगा, इसका म्यू जो होगा वो होगा 1, तो इधर भी होगा क्या, इधर भी n1 है, इसका भी 1 हो सकता है। तो ये बनेगा क्या कि जो आपका लेंस का अपवर्तनांक होगा, लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो यहाँ पर रखेंगे और माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब एक एजम्पशंस ये लेंगे, ये मेरा लेंस मेकर फार्मूला नहीं है, अभी आने वाला है। जैसे अगर u जो है इन्फिनिटी होगी, ठीक है, u इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा अनंत पर होगा। ऑब्जेक्ट अनंत पर आता है तो जो प्रकाश आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब अनंत पे रहता है तो प्रकाश जो आती है मुख्य अक्ष के किसे आती है, समानांतर। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो है अनंत पर है, तो जो लाइट आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आकर कहाँ पे क्रॉस करेगी, तो फोकस पे। और आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस का फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है एंड अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो फोकस दूरी वो निगेटिव होता है। तो u अगर इन्फिनिटी पर है तो v कहाँ बनेगा, तो फोकस पे। ठीक है, तो u को इन्फिनिटी रख देते हैं, v क्या होगा, फोकस पे होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल टू n माइनस 1, ये क्या होगा, 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2 होगा। ठीक है, ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में f इक्वल टू n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, अब आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे रूप से क्लियर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर, या फिर लेंस बोला है, इसको अगर उत्तल लेंस भी कर सकते हैं, उत्तल लेंस,
इसकी वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना दे दिया है 1.5, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। सेम टू सेम यही लेंस मेकर फार्मूला लगेगा, जिसमें कि कौन सा इक्वेशन था, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो हो गया r1। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तल लेंस अगर है तो एक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा। जैसे मान लेते हैं कि r1 है, ये तो पॉजिटिव में इधर इस साइड होगा, लेकिन r2 जो होगा वो नेगेटिव में इस साइड होगा। ठीक है, इस साइन का चिन्ह का ख्याल रखना है, उसके अनुसार से इसमें आप प्लॉट करेंगे। जैसे 1/f इक्वल टू म्यू दे रखा है कितना 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 जो होता है पॉजिटिव होगा, कितना होगा 1/20 माइनस 1/-20, क्योंकि अभी जो हम रखने वाले हैं ये फोकस वक्रता त्रिज्या वो r1 सरफेस के लिए पॉजिटिव होगा एंड r2 सरफेस अगर ये है इसके लिए इधर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से 1/f निकाल लीजिए, 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, बनेगा क्या 0.5, ये हो जाएगा 2/20, ये कितना हो जाएगा 10, मतलब 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू ये हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 इंटू 10। ठीक है, तो जो आने वाला है मेरा 0.5 कितना हो गया 2, 1 + 1 2, ये 20 इसका एलसीएम हो गया, ये कितना हो जाएगा 10, बचेगा क्या f जो आने वाला है 100 डिवाइडेड बाई 5, f इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकस भी वो कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर है, इसमें कोई ये गलत नहीं है कि कितना आएगा। तो 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा माइनस r2 20, बचेगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, ये एलसीएम 20 होगा, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना होगा 2 के बाद ये कितना 10, बचेगा क्या, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो कितना फोकस मेरा आने वाला है, ये भी 20 सेंटीमीटर आया। और आप ये देख रहे होंगे कि ये फोकस जो है पॉजिटिव में ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फोकस दूरी है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि उत्तल लेंस का हम आपको अभी बताए कि अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का केस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव आएगा, और अवतल लेंस का केस है तो फोकस दूरी निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।